नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जायसवाल एक बार फिर से एसके स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने इससे पहले जो वीडियो देखी थी वो अंडर 50 मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड थी। ये प्लस 50 मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है एंड प्लस 100 मल्टीप्लिकेशन पे भी बेस्ड है। मैं आपसे ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 68 मल्टीप्लाई 62। हम करते कैसे हैं, पहले मल्टीप्लाई को 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13। इससे पहले एक डिजिट है, फिर 6 8 जा 48 कैरी 4 और 6 6 जा 36। ये करते हैं और इसमें लग जाता है हमें टाइम। हमें करना ऐसा कुछ नहीं है, हमने लिखा डायरेक्ट क्वेश्चन 68 मल्टीप्लाई 62, बस देखते ही देखते और हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने। क्या करना है कि ये जो 8 है ना और ये 2 है, 8 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर आएगा ना हमें वही लिखना है। जैसे 8 2 जा 16 होता है, 16 का 16 लिख दो, कोई कैरी नहीं दिया हमने। आगे 6 है और 6 दोनों कॉमन है। अब हमें 6 को ना 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसका जो नेक्स्ट डिजिट है 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है। हमें 6 के बाद जो 7 आता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42। ये है इसका ट्रिक्स। अब पहले आप समझ जाइए कि हमें करना क्या है इसमें। पहले तो हमारे पास जो नंबर है ये 8 और ये 2, इसका एडिशन यानी इसका जो जोड़ होगा ना, 8 और 2 का जो जोड़ होगा वो 10 होना चाहिए। यानी 8 और 2 का जो एडिशन होना चाहिए टोटल वो 10 होना चाहिए, तब फॉलो होगा। दूसरा रूल क्या है कि ये जो 6 है और ये 6 है, दोनों ही 6 कॉमन होना चाहिए। जैसे हम इसको एक नए क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं और अच्छा समझ में आएगा उसमें। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये 86 मल्टीप्लाई 84। अब देखिए ये जो 6 दिख रहा है ना, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 4 जा 24, डायरेक्ट लिख दो 24। अब आपको क्या करना है कि ये 8 और 8 कॉमन है, तो हमें इससे नहीं, इसकी नेक्स्ट डिजिट 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है। तो हमें इस 8 को इस 9 से मल्टीप्लाई कर देना है और 8 9 जा क्या होता है, 72 होता है। देखा दोस्तों, हमने पल भर में इस क्वेश्चन को हल भी कर दिया और कोई बहुत बड़ा दिक्कत भी नहीं आई। कहीं ना कहीं इसमें ना तो हमने कोई कैरी लिया है किसी से और ना ही हमने कैरी दिया है। आइए देखते हैं क्या कि ये जो मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक्स है ये प्लस 100 पे भी या 3 डिजिट वाले पे भी फॉलो होता है। आइए चेक करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 107 मल्टीप्लाई 103। चेक करते हैं इसमें करना क्या है कि ये जो 7 दिख रहा है ना और ये 3, 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ लो, कितना होता है 21। हर किसी को 10 तक टेबल तो आते ही है। 7 3 जब 21 होता है, डायरेक्ट लिख दो। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने पहले भी आपको बताया। 10 को इसकी नेक्स्ट डिजिट यानी इसकी जो अगली संख्या है 10 के बाद 11 आता है, यानी उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी 11 का 11, 11 एकम 11, यानी 11 बन जाए 11। और ये जो 0 दिख रहा है ना उसको सेंटर में लिख दो और देखो आंसर आ गया हमारा। कितना टाइम लगा, हमने क्या किया, 7 तिया 21 और 11 एकम 11 और जो 0 दिखा ना डायरेक्ट बीच में पुट कर दिया, पल भर में हमारा आंसर आ गया सेकंडों में। ऐसे हम अगले क्वेश्चन को भी हल करते हैं। देखते हैं हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है 118 मल्टीप्लाई 112। ये जो हाथी जैसा क्वेश्चन दिख रहा है ना, अब इसे 3t के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करना है, वही जो अब तक हम करते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 होता है, 16 लिख दो डायरेक्ट। उसके बाद क्या करना है, ये जो 11 है आपको पता ही है, 11 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सही 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 32, 132। यही है हमारा ट्रिक्स। बस फिर से एक बार मैं रिवाइंड करवा देता हूं कि आपको जो घर पे प्रैक्टिस करो तो कोई दिक्कत ना है। हमने किया क्या है, इस 7 का और 3 का जोड़ जो है वो 10 होता है, इसीलिए हमने इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया और पूरी डिजिट हमारी यहाँ पे सेम आ गई। दूसरा क्या था, अब हमने 10 और 10 कॉमन है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इससे
नेक्स्ट डिजिट यानी 10 के बाद 11 आता है तो हमने 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 11 से। ऐसे ही 11 एकम 11 हो गया और 0 का 0 आ गया बीच में और ऐसे हमने सॉल्व कर दिया। देखा दोस्तों, पल भर में हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को हल कर दिया। चाहे मल्टीप्लाई कितनी भी बड़ी हो, आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो घर पे आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 58 मल्टीप्लाई 52। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 115 मल्टीप्लाई 115। ऐसे आपके पास कुछ क्वेश्चन है जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।